बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह 10 साढ़े 10 के टाइम पर मुझको यहाँ मस्जिद कुतुब शाही दरगाह मलकम चरू के हिस्से के अंदर चंद अनासिर लोग आकर मस्जिद की गेट के अंदर से जाकर वहाँ पर बकरों को काटा गया और उसके बाद एक छोटी मंदिर को तामीर करने की पूरी कोशिश करे, जिसके बाद सुबह मुझको यहाँ के मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार इत्तला करते ही मैं सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब को इत्तला करा, जिसके बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दिए थे कि तमाम अहदेदारों को इत्तला करने के लिए, और जैसे सदर मोहतरम का हुक्म आने के बाद यहाँ के सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन नरेंद्र साहब को इत्तला करा, जिसके बाद कलेक्टर रंगारेड्डी अमय कुमार साहब को इत्तला करा और आरडीओ राजेंद्र नगर चंद्रकला मैडम को इत्तला करा, तो उन्होंने बताया कि मैं एग्ज़ाम ड्यूटी पर हूँ, और एमआरओ गंडीपेट को भी इत्तला करा, उन्हों भी एग्ज़ाम ड्यूटी में थे। उसके बाद डीसीपी मैडम गच्चीबौली, एसीपी मादापुर और रायदुर के सीआई साहब को और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को, वक्फ बोर्ड के तमाम टीम को इत्तला करने के बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब और वक्फ बोर्ड की तमाम टीम आकर जो काम कर रहे थे उन तमाम को यहाँ से हटाएगा। और उस दरमियान में चंद अनासिर यहाँ पर कुछ उनको मंसूबा अलग था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आने के बाद यहाँ से सबको बढ़ा दिया गया और उसके बाद सर्वे कराने के लिए हिदायत दी गई, और वक्फ बोर्ड के विजिलेंस के डीएसपी ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब और इंस्पेक्टर्स वगैरह तमाम मिलकर कल इंशाअल्लाह जैसा कि मुझको इत्तला मिली, कल यहाँ पर दोबारा सर्वे होगा। जो मस्जिद कुतुब शाही सर्वे नंबर 82 के ऊपर जो मस्जिद के अहाते में 34 गुंटे वक्फ गज़ट के अंदर बताया जा रहा है, और हमारे इंस्पेक्टर रायदुर के जो बता रहे हैं कि 14 गुंटे कुछ गवर्नमेंट दी गई, मगर ये हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है 34 गुंटे, और 34 गुंटे रही बाज़ाब्ता वक्फ रजिस्टर्ड में एंट्री किए गई। और मैं अभी वक्फ बोर्ड डीएसपी साहब से भी बात करा और तमाम इत्तला सदर मोहतरम को भी दिया गया, और सदर मोहतरम भी यहाँ के कलेक्टर रंगारेड्डी के उनसे भी बात कर रहे हैं, और यहाँ के सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर नज़र लगाए हुए हैं। इंशाअल्लाह यहाँ की जो ज़िम्मेदार है मस्जिद कमेटी के तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सुबह के टाइम 10 साढ़े 10 बजे यहाँ के हालात को देखते हुए मुझको बताए। मैं सदर मोहतरम को भी बताया, सदर मोहतरम भी तमाम अहदेदारों से फ़ोन पे रब्त में है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह सर्वे होने के बाद हमारी मस्जिद की जो 34 गुंटे ज़मीन है इंशाअल्लाह मस्जिद की बाउंड्री फिक्स की जाएगी, और यहाँ पर एक पुलिस पिकेट को भी कमिश्नर साहब डीसीपी साहब से बात करने के बाद पुलिस पिकेट को भी डाल दिया गया। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ जो भी कल सर्वे के बाद तमाम चीज़ों का आमना सामना खुला हो जाएगा, और यहाँ पर मस्जिद कमेटी के और आसपास के तमाम मुसल्ली हो या महल्ले के लोग तमाम यहाँ जमा हैं, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। मणिकुंडा जागीर में आती मस्जिद सर्वे नंबर के सेंटर में है, जो 34 गुंटास का है। ये 82 सर्वे नंबर का एक्सटेंड, उसमें सेंटर मस्जिद है। मस्जिद को लगी हुई वज़ू खाना है, और इसको पूरा एक कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर वज़ू खाना है, और इमाम साहब और मौज़न साहब के लिए उनके रिहाइश के लिए भी 2 पोर्शंस हैं, और वज़ू तहरत खाने भी हैं, सब कुछ है। और पीछे थोड़ी जगह है पार्किंग के लिए मस्जिद की ज़रूरत के लिए है। ये वक्फ बोर्ड से हम रिप्रेजेंट करे हैं, मगर थोड़े गलत क्या यहाँ पर एक रोड वाइडनिंग का काम चल रहा, तो रोड वाइडनिंग में भी अपने मस्जिद में कंपाउंड में दिए जगह तकरीबन 8-10 मिनट मस्जिद की, मगर यहाँ पर कुछ वो ये क्या है डाउट है, क्या ये गवर्नमेंट की लैंड है या मस्जिद। जब मस्जिद सेंटर में है और किसी सर्वे नंबर की, और सर्वे नंबर भी इतना बड़ा नहीं है कि एकड़ में नहीं है, छोटा है, तो मस्जिद की छोटी जगह हो, उसके लिए रिप्रेजेंटेशंस भी दिए गए हैं। और दूसरी बात क्या है बोले तो ये किसी गलत फहमी हो गई, क्या बोले तो यहाँ पर जो रोड वाइडनिंग हो रहा है, और रोड वाइडनिंग के में यहाँ पर एक छोटी 7 बाई 7 एक्सटेंड की छोटी टेम्पल है, मंदिर कट्टमैसम्मा टेम्पल। वो ज़माने ये पहले बिल्कुल छोटी थी, वो 2 बाई 2 की थी, तो उसको उन्होंने ये रोड वाइडनिंग के टाइम पर 7 बाई 7 बना लेकर रख लिए हैं, मगर वो रोड के बीच में नहीं आ रही।
रोड के उधर के हिस्से में आ रही, रोड वाइडनिंग में उससे इफेक्ट ही नहीं हो रहा वो, मगर पिक्चर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि वो रोड वाइडनिंग में इफेक्ट हो रही है। और वो टेम्पल को रिलोकेट करने के लिए 18 घंटे सामने पोरमबुक जगह है, उसमें 18 घंटे इसको टेम्पल को देना रहे। वो 7x7 की रूम है, छोटी टेम्पल है, और वो लोग आते रहते, कर लेते रहते, हम उसको कुछ भी हम ही एंकरेज करते रहते। कोई भी बोर्ड की तरफ से मस्जिद का एक्सटेंट है गेजेट में, है एक्सटेंट है उसमें, मगर उसका करेक्ट अभी पेपर्स मिलना है। और दूसरी बात, ये जो पिक्चर क्रिएट किया गया कि रोड वाइडनिंग में ये टेम्पल जो है वो अफेक्ट हो रही, उसे रिलोकेट करने के लिए इसमें जगह होना करके जो क्रिएट किया गया है वो रंग है एक्चुअल से। और सुनिए, और रोड 34 घंटे से, और दूसरा के ये जो मस्जिद, ये रोड वाइडनिंग में टेम्पल अफेक्ट हो रहा करके जो पिक्चर क्रिएट किया है वो टेम्पल अफेक्ट ही नहीं हो रहा, मगर एक पिक्चर क्रिएट किया गया। जब रोड वाइडनिंग हो रही, थोड़े लोग शरपसंद लोग आके क्या करे, वो टेम्पल के असरा, वो क्या है, वो घेरवा कपड़ा डाल के 400 गज तक कब्जा कर लेके रोड का काम को रोक दिए। रोड की प्राइवेट चलते उसे रोक के ये पिक्चर ऐसा क्रिएट कर, ये पूरा कट्टा मैसम्मा का ये है करके वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग शरपसंद लोग, लोकल जो मैसम्मा तल्ली को जो भी वो वहाँ पूजा करते हैं, वो बहुत पीसफुल लोग हैं, आते अपना काम कर ले। हम ज़माने से देख रहे हैं, थोड़ी छोटी टेम्पल है, आते कर लेते, हर जगह रहती, कट्टा मैसम्मा कट्टे पर रहती। जो आज वाक़या हुआ नहीं, ये गेट, ये क्या है, वो इश्यू चल रहा इसका रेवेन्यू के बीच में, GHMC के बीच में और मस्जिद वक्फ बोर्ड के बीच में चल रहा इश्यू है। ये चल रहा, वो ऑफिशियली चल रहा, उसको भी हम जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट पिक्चर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम। मगर ये लोग शरपसंद लोग जो अड्डे के लेबर को 100-200 लोगों को ले लेकर आके, शरपसंद जो थोड़े लोग रहते, ये लोकल लोग नहीं है, वो आके ये अपने गेट को तोड़ दिए, गेट को तोड़ के बार्ज हो गए अंदर जाके, ये पूरा वो क्या तोड़ना फोड़ना कर दिए, झाड़ा तोड़ना खतरनाक सब कर दिए। उसके लिए हम कंप्लेंट दिए। मंदिर भी बना दिए, बल्कि कुछ मालूम नहीं, वो क्या बने मालूम नहीं देखे हम, मगर लोग 100-150 लोग आके 100 जबरदस्ती से लेबर को पूरा ले लेके आके अंदर हम एक कमेटी में मीटिंग रख लेते थे हमारे संडे रहने से। तरफ से आप लोगों को क्या है वक्फ बोर्ड से, हाँ वक्फ बोर्ड से हमको क्या बोले तो सपोर्ट होना है। कल लेटर भी दिए हैं वक्फ बोर्ड में हम कि ये इश्यूज चल रहे हैं, ज़रा आप रेवेन्यू और GHMC से बात कर लेके हमको डिमार्केट करके दे दो लैंड, सो दैट हमें डेवलपमेंट एक्टिविटी कर लेना है करके ये दिए हैं हम। कुतुब शाही ये राय दुर्गम पुलिस लिमिट्स में पुरानी ख़दीम मस्जिद है। इस मस्जिद जो है सो 82 सर्वे नंबर में है। सर्वे नंबर में ये रोड वाइंडिंग में मंदिर जो सो निकाल के अपने ये मस्जिद की ज़मीन में लगा रहे, मुल्क इन्फॉर्मेशन आया आने के बाद, और पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद मस्जिद के सदर मेरे को फ़ोन करे, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन और होम मिनिस्टर साहब का भी इमीडिएटली डायरेक्शन था, तो मैं स्पॉट पे आया हूँ अभी। आके यहाँ पे जो मस्जिद के किनारे में एक के ताल्लुक से मंदिर बन रही है, मस्जिद के पीछे, उस मंदिर के ताल्लुक से अभी इमीडिएटली पुलिस को एक दरख्वास्त दिया गया। वो मंदिर अगर गवर्नमेंट की लैंड में है या वक्फ की लैंड में है, ये सर्वे करना है इमीडिएटली। अगर अब मस्जिद की वक्फ लैंड में रही तो इमीडिएटली उसको निकालने के लिए हम इमीडिएटली हमारे इंस्पेक्टर साहब से, लोकल SHO जो है उनसे बात की तिरुपति से। इनका कहना ये है, जो म्यूनसिपल वाले ऑलरेडी एक आर्डर दे चुके हैं कि लैंड जो है सो फलानी गवर्नमेंट की लैंड आती है, बल्कि रेवेन्यू वाले दिए बोल के एक मेमोरेंडम बता रहे हैं। हम इसके ऊपर इमीडिएटली अब ऑफिशियल तरीके से और उनको बल्दिया को और रेवेन्यू वालों को इस तारीख से यहाँ पे जो हमारी जो मस्जिद में सर्वे नंबर जो है, वो सर्वे नंबर पूरी मस्जिद को रहना चाहिए। अगर एक भी गुंटा अगर मंदिर के लिए अगर मांग रहे, देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस ताल्लुक से अगर बन रही है तो हम निकालवा देंगे वहाँ से। इस बात के ऊपर हम चेयरमैन साहब के डायरेक्शन पे इमीडिएटली आए, ये करे CO साहब और चेयरमैन साहब के डायरेक्शन पे आके हम रुका दिए, हमारी पुलिस और इंस्पेक्टर को ला के कर दिए हैं। और इसको जल्द से जल्द जो फर्दर काम नहीं हो जाएगा। यहाँ पे गेट का भी जो मसला है, गेट तोड़ के शरपसंद घुस गए बोल के इनका जो कहना है, इस पे FIR करके तहकीकात करने के लिए कंसर्न SHO को हम बोल दिए हैं।
सब ये लास्ट टाइम ये- 3 शेड लगा के ये आप यहाँ पे और बार-बार रेवेन्यू एक वाले एक बात सुनिए, रेवेन्यू का काम नहीं है, कोई काम नहीं है। रेवेन्यू वाले गवर्नमेंट बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड हमारी बोल रहे हैं, वहाँ पे एक्सटेंड लैंड नहीं है, ये सर्वे नंबर है खाली, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। ये पूरा इसका टोटली रेवेन्यू, अगर म्यूनसिपल रेवेन्यू और वक्फ बैठ के उसको डिसीजन ले लेके जल्द से जल्द शार्ट आउट करेंगे। पहले रेवेन्यू और वक्फ हाँ साहब, अभी हम लोग बहुत नई बाड़ी सर्वे में एक्सटेंड नहीं है, उसमें एक्सटेंड नहीं है। हम मलकम चेरू कुतुब शाही मस्जिद के पास है और यहाँ पर विद इन द बाउंड्री वाल इसके हुदूद को तोड़कर बाज़ाब्ता पुलिस की निगरानी में रेवेन्यू वाले सब मिलके ये यहाँ पर एक नाजायज़ मंदिर तामीर कर दिए। मस्जिद के हुदूद उस वक्त कलेक्टर ही ने ये क़ायम किए थे और रेवेन्यू वालों ने आके ये सारे ये बता दिए थे। उसके बाद इस तरह से ये किया जाना सरासर जुल्म है। और एक दूसरी बात, ये सारा का सारा जब भी कोई इलेक्शन आते तो ये फिस्ताई ताकतें हिंदू मुस्लिम को या इसको कम्युनल करने के वास्ते कभी भी देखिए, जब भी इलेक्शन आ रहे हैं कहीं ना कहीं मसले पैदा कर रहे हैं। ये बीजेपी की बड़ी घिनौनी साजिश है। मुनगोड़ में इलेक्शन होने वाला है, लिहाजा वो जीतने के लिए कोई भी कभी भी जब भी हैदराबाद में या तेलंगाना में या इंडिया में जब भी बीजेपी को अगर जीतना है तो हालात को ख़राब करके ही, हिंदू मुस्लिम करके ये करते। इसका सीधा सीधा असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम मुसलमान भाइयों से, सेकुलर भाइयों से ये अपील करते हैं कि हम जज्बात में ना आए, हम कानून के दायरे में पूरी लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। मस्जिद की ज़मीन को इलीगल जो ढांचा बनाया गया उसको रिमूव करना ये जिम्मेदारी है मैं होम मिनिस्टर से और केटीआर से। याद रखिए केटीआर, ये आपकी कुर्सी हल रही है, ये आपके ख़िलाफ़ रेवेन्यू का अमला ये काम कर रहा है। गवर्नमेंट का आपका अमला इस तरह से हालात पैदा करके आपको, हुकूमत को, टीआरएस हुकूमत को डैमेज कर रहा है। याद रखिए केटीआर आपके लिए है ये सारा, ये जो है ना इंतबाह आपके लिए। होशियार हो जाइए। ये चीज़ों को जो ताकतें जिस तरह से ये इंटरफियर होकर बाज़ाब्ता हुकूमत की मिशनरीज इसमें काम कर रहे हैं, इसको फौरी से फौरी नोट में लें। होम मिनिस्टर साहब, महमूद अली साहब, फौरी आइए, आके इसका जायज़ा लीजिए। लाइन ऑर्डर का मसला है, ये आपकी जिम्मेदारी है। रेवेन्यू वाले, रेवेन्यू का तहसीलदार क्या कर रहा है, आरडीओ क्या कर रहा है, कलेक्टर क्या कर रहा है, सारे की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में कैसा अलाट कैसा की जाती है ज़मीन, जबकि ये मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद की बाउंड्री है। इसके अंदर इस तरह से ये होना सरासर मुसलमानों पे ये जुल्म है, ये सेकुलरिज्म के साथ नाइंसाफ़ी है। और ये बीजेपी और जितने फ़िरका परस्त ताकतें हैं ये चाहते हैं कि हमारे शहर का, हैदराबाद का अमन, तेलंगाना का अमन बर्बाद हो जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले। केटीआर चूँकि आप जिम्मेदार है, आप फौरी इसका जायज़ा लीजिए और जो नाजायज़ यहाँ पर काम हो रहा है उसका फौरी सद्देबाब कीजिए। और हम तो हमारी कानूनी जंग, हमारे कानून के वक्फ बोर्ड के 2 इंस्पेक्टर आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन वो बेचारे आए तो विदाउट रिकॉर्ड क्या है। कमेटी वालों से, ज़िम्मेदारों से पूछ रहे हैं कि रिकॉर्ड कितना है, मस्जिद कितनी है, मस्जिद की ज़मीन कितनी है, क्या है ये तरीक़ा क्या है। आपको नॉलेज में होना चाहिए। इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पर, जो एरिया रंगारेड्डी के, उनकी जिम्मेदारी है उनसे कंसल्ट करके फौरी इनका रिकॉर्ड लेके आप यहाँ रिकॉर्ड के साथ आना चाहिए। आकर खाली देख के तमाशबीनों की तरह देख के वहाँ इंस्पेक्टर काम रोक दे रहे हैं दीवार बनाने का, तो इन्हों भी आके ठीक है कल करा लेते बोल के बोल रहे हैं। क्या मतलब है? चेयरमैन साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप आइए यहाँ पर। डीएसपी साहब आके चले गए, आप ठहर के यहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम करा के जाइए। हमारा मुतालबा है। देखिए ये मामले को हम तमाम लोग, जितने लोग हैं, जितने मुसलमान हैं, सब अमन पसंद है। हम किसी मस्जिद, किसी मंदिर में जाके मस्जिद का काम नहीं करें और करते भी नहीं, जायज़ भी नहीं है। आके इस तरह से शरंगे की चीज़ की जा रही है फिस्ताई ताकतों की जानिब से, इसका सद्देबाब करना होम मिनिस्ट्री का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है। ये वक्फ बोर्ड का अमला पूरा रिकॉर्ड कल अपने साथ रेवेन्यू वालों के साथ इसका फौरी मायना करके इसकी पहली दीवार बना दी जाए और इलीगल जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसको मिटा दिया जाए, यहाँ से साफ़ कर दिया जाए। ये हमारा मुतालबा है। आज 16 तारीख़ अक्टूबर का महीना है, 2022 इतवार का दिन है। आज मलकम चेरू तालाब के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक कुतुब शाही मस्जिद है जो क़ब्ल 2 साल पहले तमाम यहाँ के लोकल लोगों की बदौलत, मीडिया की बदौलत
वक्फ बोर्ड ने इसको आबाद किया था। आज इसी मस्जिद पे कुछ शरपसंद अनासर इसकी बाउंड्री वॉल को तोड़कर अंदर यहाँ पे आके, जो बाउंड्री वॉल ज़माने से है इस मस्जिद की अराज़ी 34 गुंटे के करीब है। तो इस मस्जिद की अराज़ी के अंदर शरपसंद अनासर ने बकरे काट कर कुछ यहाँ पे पूजा वगैरह किया है, जिसका जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली, मैं स्टीफन रविंद्र साहब से 10:30 बजे बात करा। स्टीफन रविंद्र साहब डीसीपी मैडम कुछ एग्जामिनेशन के उसमें है बोले। यहाँ के रायदुर्गम के सीआई तिरुपति साहब से कांटेक्ट करने के लिए बोले। फिर मैं तिरुपति साहब को इन्फॉर्म करा। तिरुपति साहब यहीं पे थे लेकिन काम नहीं रोके और ये 100 लेबर को लेके आकर हॉलो ब्रिक से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाए जो मस्जिद की बाउंड्री में आता। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर कोई ऐसे इबादत गाहों की तरफ अगर ऐसा शरपसंदी करेंगे, ना मुल्क का माहौल अच्छा रहेगा, ना स्टेट का माहौल अच्छा रहेगा, ना भाईचारा रहेगा। ये तमाम चीज़ डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे चंद फ़िरक़ा परस्त अनासर इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। और आवाम जानती है, एक तेलंगाना में हैंडीकैप इदारा अगर कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के जो यहाँ के आईए है, हमारे आईए साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कहीं छुट्टी पे है। उनके रिप्लेसमेंट में टेम्पररी मैं मसीउल्लाह साहब से बात करा। मसीउल्लाह साहब इमीडिएटली हकीम साहब को भेजे और कोई दूसरों को भेजे। ख्वाजा मुईउद्दीन साहब भी यहाँ पे आए। यहाँ पे आते कि वक्फ बोर्ड पहला सवाल करती है, इसकी गज़ेट आपके पास है क्या, इसकी ज़मीन कितनी है। जो सवाल वक्फ बोर्ड को पुलिस वालों को देना चाहिए वो आवाम से करती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि हर मोहल्ले की जितनी वक्फ जायदाद है पहले उसकी गज़ेट निकाल लेके एक मोहल्ले में बोर्ड लगा के लगा दीजिए, ये वक्फ की ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक, ताकि इसकी वजह से तो भी इंक्रोचमेंट रुकेगा। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड को चाहिए, यहाँ के लोगों के पैसों से ये मस्जिद आबाद हुई, सब वादे बड़े बड़े करे, हम इतने दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इतना सैंक्शन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। टीन शेड की बाउंड्री है। साहिब खैर लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, अमानुल्लाह खान साहब यहाँ के सदर है, इनसे अप्रोच हुई, इसको इमीडिएटली बाउंड्री करवाइए। बाउंड्री करवा के इसको जितना सेफ हो सकता है वो चीज़ कराइए। और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इलीगली बना हुआ है उसको इमीडिएटली डेमोलिश करवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हाट्सएप पे कंप्लेन करा सीपी साहब को, डीएसपी साहब को कंप्लेन करा, फिर उसके बाद सीआई साहब को भी कंप्लेन करा और सदर साहब की तरफ से भी बिन जानिब सदर साहब की तरफ से भी कंप्लेन हो गया मस्जिद कमेटी की जानिब से। अब काम ये देखना है कि ये काम कैसा है वक्फ बोर्ड वाले रुकाते। रह गई बात दूसरी, अगर कोई आशुर खाना आ रहा तो आप उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं, अगर कोई मसाजिद आ रही तो उसको डेमोलिश कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हुए जब तक, उसके बाद भी ये काम चल रहा।